नाउ स्ट्रेट लाइन का आज हम लोग फार्मूला फटाफट देखते हैं। और इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हम लोग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्मेट, ये हमारा इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन होता है। अब ये स्ट्रेट लाइन अगर है तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये इक्वेशन ऑफ द लाइन y इक्वल टू जीरो होगा। ये y एक्सिस में x इक्वल टू जीरो होगा। ये पहला चीज हो गया। और अगर कोई भी अगर हमारा स्ट्रेट लाइन है और एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इक्वेशन ऑफ द लाइन जो हो जाता है दैट इज नथिंग बट द x इक्वल टू ए। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस दो लाइन है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इस तरह से बनाते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये डिस्टेंस हमारा जो भी डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट द एक्स इक्वल टू ए होगा और ये हमारा इक्वेशन वाई इक्वल टू ए होगा। ये हमारा हो गया, दैट इज वेरी वेरी बेसिक थिंग। नाउ अब हमारा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ द स्लोप। स्लोप को हम लोग तीन तरीके से यूज करते हैं। सबसे पहला है कोई भी लाइन अगर हमारा सपोज ये एंगल बना रहा है थीटा, तो हमारा सबसे पहले सपोज ये 60 डिग्री बना रहा है तो ये हमारा m इक्वल टू टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा इज नथिंग बट द स्लोप। दूसरा क्या है, अगर हमारे पास दो पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और x2 y2, तो इस केस में हमारा स्लोप क्या है y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस x1, ये हमारा स्लोप हो जाएगा। तीसरा क्या है, कोई भी लाइन अगर दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो उसका स्लोप माइनस ए बाई बी है। तो हमें कुछ करना नहीं है, जो हमारा y का कॉफिशिएंट b है उसको x में ला करके डिवाइड कर देना है और साइन को उल्टा ले लेना है। बस इतना ही तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे स्लोप में। एक ये m इक्वल टू टेन थीटा, दो टू पॉइंट फॉर्म से हमारा दो पॉइंट दिया हुआ है तब स्लोप निकालते हैं, और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दिया हुआ है तो हम लोग स्लोप का वैल्यू निकालते हैं। अगर हमारा स्लोप, अगर हम बोलते हैं कि कोई भी लाइन अगर हमारा परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस है तो ऑब्वियस है टेन 90 डिग्री ये इंफिनिटी हो जाता है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो हमारा स्लोप क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यहां तक आप लोगों को सारा क्लियर हो गया होगा। नाउ इसके बाद आता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन विद द स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहला इसमें पांच फॉर्म अलग अलग होते हैं। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर सिनारियो है कि कोई भी हमारा ये इक्वेशन जो है इस तरह से दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट है यहाँ पे, ये क्या है c y इंटरसेप्ट है, m इज नथिंग बट द स्लोप। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दैट इज नथिंग बट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर c इज द y इंटरसेप्ट। यही अगर हमारा x इंटरसेप्ट का वैल्यू रहता और इक्वेशन निकालना होता तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, ये हमारा इक्वेशन हो जाता। दूसरा आता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट है, सपोज एक पॉइंट है, ये x1 और y1 और स्लोप दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन y माइनस वाई वन इक्वल टू एम ब्रैकेट x माइनस x1 होता है, दैट इज नथिंग बट द पॉइंट स्लोप फॉर्म। नाउ अगर दो पॉइंट, ये जो दो पॉइंट फॉर्म है और पॉइंट स्लोप फॉर्म है वो एक्चुअल में सेम है। अगर दो पॉइंट दिया हुआ है तो ये स्लोप हम लोग y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस x1 से निकाल सकते हैं। तो ये आपका दोनों इक्वेशन एक्चुअल में सेम है। उसके बाद हमारा फोर्थ आता है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है कि कोई भी लाइन अगर हमारा x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को, सपोज ये a यूनिट और ये b यूनिट पे कट करता है, तो x by a plus y by b, this is y by b equal to 1, this is nothing but the called intercept form। और नॉर्मल फॉर्म हमारा कब यूज होता है कि अगर सपोज हमारा स्ट्रेट लाइन है इस तरह का, और एक हम ओरिजिन से 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है, और ये एंगल सपोज हमारा अल्फा बना रहा है, तो हमारा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, दिस इज नथिंग बट द नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म। एक पैरामेट्रिक फॉर्म जो होता है दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, x माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई साइन थीटा इक्वल टू आर। यानी कि ये कब यूज होता है कि सपोज यहाँ पे हमारा पॉइंट है और हमें एक दूसरा पॉइंट लेना है, तो इस केस में हम लोग यहाँ पे दूसरा पॉइंट ले सकते हैं, दैट इज नथिंग बट द x इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई होगा आर कॉस थीटा प्लस x1। उसी तरह से y इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस y1। तो ये हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज करते हैं इस तरह से। आई होप यहाँ पे पांचों इक्वेशन ये क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हमारा आता है कि कोई भी इक्वेशन में
हम लोग रिड्यूस करते हैं क्योंकि अलग अलग तरह के हमारे इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हमें इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, बी वाई को हम लोग को एक साइड रखना है और राइट साइड हम लोग ए एक्स और सी को ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स माइनस सी, और b के जो वैल्यू है y का उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो माइनस ए बाई बी ये हमारा m के जगह आ जाएगा और कांस्टेंट c के जगह माइनस सी बाई बी। दिस इज नथिंग बट द इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहाँ पे हमें इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें कन्वर्ट करना है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन, और इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, x का जो कॉफिशियंट है जस्ट उसको हम, सबसे पहला हमारा काम होता है ये जो c है, तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी। अब ये जो है माइनस सी कभी भी निगेटिव नहीं रहना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस बी वाई इक्वल टू सी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सी से पूरे टर्म को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, तो ये जो है हमेशा वन होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स बाई माइनस सी बाई ए, इसको लिख सकते हैं, प्लस वाई बाई माइनस सी बाई बी इक्वल टू वन। सो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक्स इंटरसेप्ट का वैल्यू माइनस सी बाई ए हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट का माइनस सी बाई बी हो जाएगा। नाउ नॉर्मल फॉर्म में जो कन्वर्जन होता है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नॉर्मल फॉर्म का कन्वर्जन जो है हमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, दो इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको हम लोगों को फॉलो करना है। तो नॉर्मल फॉर्म हमारा क्या होता है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा। तो सबसे पहला हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। सबसे पहले सी को हम लोग राइट साइड ले जाएंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू यहाँ पे माइनस सी हो जाएगा। अब हम लोगों को इसको पॉजिटिव, राइट साइड हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो यहाँ पे माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू सी। अब क्या करेंगे, x और y का जो कॉफिशियंट है यानी कि a और b, इससे हम लोगों को स्क्वायर करके और डिवाइड कर देना है, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर भी हमारा राइट साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना हम लोग सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है माइनस ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग कॉस अल्फा मान लेते हैं और दूसरे वाले को साइन अल्फा मान लेते हैं। तो ऑटोमेटिक हमारा, और राइट साइड में ये जो है सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा पी हो जाएगा, यानी कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन। तो इस तरह से हमारा ये कन्वर्जन हम लोग कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन आराम से कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ अब यहाँ पे पोजीशन ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन। अगर एक सपोज हमारे पास एक लाइन है और दो पॉइंट है, दो पॉइंट का क्या क्या पोजीशन हो सकता है, या तो दोनों हमारे एक ही साइड हो, या तो इस साइड हो, या तो इस साइड हो, या तो हमारे एक इस साइड हो और एक इस साइड हो। तो बहुत ही आसान है, क्या करना है, जो हमारे पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और x2 y2, उसको ला करके इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो इक्वेशन में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, दोनों का अगर साइन सेम आता है तो एक ही साइड होगा, अगर एक का पॉजिटिव और एक का निगेटिव आता है तो वो उल्टा साइड हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना है पोजीशन ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन में। नाउ अब दो, अगर एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, कुछ एंगल बना रहा है थीटा, तो उस केस में हमारा ये फार्मूला आ जाता है टेन थीटा इक्वल टू एम वन माइनस एम टू बाई वन प्लस एम वन एम टू। जहाँ पे सपोज ये हमारा एल वन लाइन है, तो उसका स्लोप हमारा एम वन है, और ये हमारा एम टू लाइन, एम टू स्लोप है फॉर द लाइन एल टू। तो इसमें हमारा एम वन माइनस एम टू वन प्लस एम वन एम टू, ये हमारा एंगल बिटवीन टू लाइन्स हो जाता है। अगर पैरेलल होगा तो एम वन इक्वल टू एम टू होगा, और परपेंडिकुलर होगा तो एम वन एम टू इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। करेक्ट। नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक लाइन है सपोज और दूसरा लाइन है। अगर ये हमारा लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो,
और इसका इक्वेशन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के इक्वल टू जीरो हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा स्लोप बराबर होना चाहिए। तो स्लोप इसमें बराबर रह जाता है, जो कंडीशन दिया हुआ रहता है उसके बेसिस पे हम लोग के निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर सपोज एक लाइन है और दूसरा लाइन परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है तो माइनस बी एक्स, यानी कि बी और ए के कॉफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस की जगह ये वाला प्लस, ये वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के कांस्टेंट के ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन पर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर का केस बनता है। नाउ अब हमारे पास अगर दो लाइन जो कि अगर पैरेलल है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन सी वन माइनस सी टू, यानी कि जो कांस्टेंट होंगे सबसे पहले उस दोनों को डिफरेंस करेंगे, सी वन माइनस सी टू, और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन हो जाता है। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सपोज एक पॉइंट है, हमारा है x कॉमा एक्स वन कॉमा वाई वन, और एक लाइन है हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इसके बीच का हम लोग पोजिशन, ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का मॉड डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन का सारा फार्मूला हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। इसके बाद हमारा जो आएगा वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा, उसको हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। थैंक यू।